अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस जहाज़ में मैं जा रहा हूँ मैड्रिड। अभी एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं, लेट थोड़ा सा हो चुका हूँ। थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, पता नहीं मैं तो अर्ली उठ भी गया था, सब कुछ रेडी किया था, लेकिन बस वैसे ही ना सुस्ती में थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। तो अभी जल्दी जा रहा हूँ, तो अल्लाह करे टाइम पे पहुँचूँ। और बाकी मैं आप लोगों को तंजीर की लास्ट में आखिरी मरतबा इसके झलक दिखाता हूँ। बहुत जल्दी इसने पहुंचा दिया, बहुत ग्रेट ड्राइवर है। और अभी बस तंजीर एयरपोर्ट के पास ही हूँ, या इतनी बतूता एयरपोर्ट। और ये बस पहुंचने वाले, ये लास्ट मरतबा मैं आप लोगों को तंजीर सिटी का व्यू दिखा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह तंजीर एयरपोर्ट पे बोर्डिंग भी हो गया, चेक इन भी हो गया, और अभी मैं हूँ अपने गेट के पास। यहाँ से मैं जहाज़ में बैठूँगा, रेयान एयर है मेरा। तंजीर एयरपोर्ट के बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ कि जितनी सिटी बड़ी है, जितना सिटी खूबसूरत है, एयरपोर्ट उस लेवल का नहीं है। एक छोटा सा एयरपोर्ट है, इतने एयरलाइन भी यहाँ से ऑपरेट नहीं हो रहे, साथ में यहाँ पर ट्रैफिक और पैसेंजर भी इतने नहीं हैं। तो ये ज़्यादातर डोमेस्टिक फ्लाइट्स को ऑपरेट करते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर इमिग्रेशन का जो एक्सपीरियंस है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ और क्लियर रहा। जो दूसरे एयरपोर्ट से वहाँ पर पहले आपका पाकिस्तान में ख़ासकर या यूएई में आपका पहले होता है बोर्डिंग, यानी एयरलाइन से आप बोर्डिंग रिसीव करते हो। उसके बाद फिर आपका होता है इमिग्रेशन के बाद फिर आपका होता है कस्टम चेकिंग, और फिर उसके बाद आप अपने गेट की तरफ जाते हो। यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा उल्टा है, पहले आप बोर्डिंग कार्ड, और मुझे यहाँ पर मैनुअल बोर्डिंग कार्ड मिला है। लाइफ में फर्स्ट मरतबा मुझे कंप्यूटराइज की जगह उसने मैनुअल, जिस तरह हमारे यहाँ पुराने मैनुअल चीज़ें होती थी ना, तो यहाँ पर इसने मैनुअल ये बोर्डिंग कार्ड मुझे दिया है। जब बोर्डिंग कार्ड यहाँ पर मिलता है उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे ऑफिसर इमिग्रेशन गेट पर आपका पासपोर्ट और बोर्डिंग चेक करते हैं। उसके बाद फिर आपका कस्टम हो जाता है। कस्टम आपके बैग सब कुछ चेक होने के बाद फिर आप चले जाते हो इमिग्रेशन के बाद, और वो आपके पासपोर्ट पर एग्जैक्ट स्टैम्प लगाते हैं। जब मैं एग्जैक्ट स्टैम्प लगाने के लिए काउंटर पे गया तो जो ऑफिसर था मैंने उसे हाय हेलो कहा। उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि उसने कहा कि फर्स्ट विज़िट है आपका यूरोप का। मैंने कहा नहीं, बिफोर ऑलरेडी मैं जा चुका हूँ। उसके साथ मैंने मोरक्को तंजीर के बारे में कहा कि मैं व्लॉगर हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, और तंजीर को मैंने विज़िट किया। बहुत खूबसूरत कंट्री है और मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैंने गपशप उससे काफ़ी गपशप लगाए। फिर यहाँ पर मैंने उसे कहा कि आपके एयरपोर्ट पर कोई डिजिटल बोर्ड्स नहीं है, कोई साइन नहीं है, फ़्लाइट शेड्यूल का पता नहीं चलता। तो उसने कहा कि ये बहुत छोटा एयरपोर्ट है, यहाँ पर को इतनी चीज़ें फैसिलिटेशन के लिए नहीं है। तो मैंने फिर कहा कि आपकी सिटी बहुत खूबसूरत है, लेकिन एयरपोर्ट उस लेवल का नहीं है।
तो उसने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, सिटी बहुत खूबसूरत है और कम से कम 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है, आबादी है। तो लेकिन यहाँ पर सारे डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होते हैं, तो इस वजह से इतना ख़ास फैसिलिटेट इस एयरपोर्ट को नहीं किया गया। इस तंजीर के कंपेयर जो कासाब्लांका का एयरपोर्ट है वो अच्छे खासा खूबसूरत एयरपोर्ट है। मराकेश का एयरपोर्ट भी खूबसूरत था। तो अभी ये मेरा अफ्रीका मोरक्को तंजीर में लास्ट हावर्स है और इसके बाद फिर मैं ये बोर्डिंग गेट है इसमें चला जाऊंगा यूरोप में। देखेंगे कि वहाँ पर इमिग्रेशन पर क्या कुछ होता है। लास्ट टाइम तो कुछ भी नहीं था। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, सबसे ज़्यादा ज़फ़ार और जलील जो करते हैं इमिग्रेशन में वो सिर्फ पाकिस्तानी करते हैं। अपने ही मुल्क से जब निकलते हो तो वो काफ़ी ना वो शक की नज़रों से या 2 नंबरी की नज़रों से आपको देखते। बाकी अगर आपके पास वीज़ा सही है, आपका ट्रैवल हिस्ट्री सही है, तो कोई टेंशन नहीं होता। अगर कोई बंदा पूछ भी ले, इस ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो, मैंने कहा मैं अज़रबैजान से। तो उसने कहा नहीं आप तो अबू धाबी में थे। मैंने कहा हाँ अबू धाबी से अज़रबैजान हूँ, अज़रबैजान से फिर मैं मोरक्को आया हूँ। तो मैं एक ट्रैवलर हूँ। फिर मेरे बिज़नेस के बारे में, प्रोफेशन के बारे में पूछा, वो मैंने बता दिया। तो एनीवे बाहर के कंट्रीज़ में इमिग्रेशन का इतना कुछ ख़ास मसला नहीं होता जितने हमारे पाकिस्तान में मसले होते हैं। तो अभी इंशाल्लाह निकलते हैं यूरोप के लिए और अभी तकरीबन यहाँ लोकल टाइम 4 बजे मेरा फ्लाइट है। अभी तकरीबन 3:10 होने वाले हैं, तो कोई 40-50 मिनट का टाइम बाकी है। वहाँ का एक्सपीरियंस भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि यूरोप एंट्री लास्ट टाइम मेरा जो एक्सपीरियंस था वो तो काफ़ी अच्छा था, इस टाइम कैसा रहता है। तो इंशाल्लाह वहाँ पर मिलते हैं। किस एयरपोर्ट पर मैंने जो सिम बाई किया था 10 यूरो का मैंने बाई किया था, उसमें मुझे इंटरनेशनल मिनट्स भी मिले थे, लोकल काफ़ी मिनट्स थे, SMS थे और 10 GB का वो कह रहे थे कि डेटा है। तो आज मेरा 10वां दिन है और अभी मैं चेक कर रहा था तो अभी भी 1 GB से ऊपर बाकी है। मैं क्योंकि ज़्यादा इतना यूज़ नहीं कर रहा था, मैं जहाँ पर मेरा स्टे था वहाँ पर वाईफाई अक्सर कनेक्ट करता था। तो वहाँ पर 20 यूरो का भी था और 10 यूरो का भी था। मैंने 10 यूरो का ये लिया और अप टू डेट वो चल रहा है, बल्कि टिल नाउ अभी तक चल रहा है। तो मराकेश में अगर आप आते हो तो ये आपने नोट करना है कि यहाँ पर 2 पैकेजेस, 2 तरह के सिम होते हैं। एक 10 यूरो का होता है, एक 20 यूरो का होता है। 20 यूरो में 20 GB डेटा प्रोवाइड करते हैं, 10 यूरो में 10 GB डेटा। अगर आपके दिन यहाँ पर ज़्यादा है तो फिर जो 20 यूरो वाला है वो बाई कीजिए, लेकिन अगर फ्यू डेज़ है, कुछ ही दिन है, तो 10 यूरो वाला भी आपका काम कर सकता है। तंजीर से मेरा सफ़र है इस वक्त मेड्रेड की तरफ। ये छोटे लेवल का जहाज़ है, लेकिन ये चीप एयरलाइन और यहाँ से यही ऑपरेट्स होते हैं यूरोप के लिए। तो अभी इसमें जा रहे अल्हम्दुलिल्लाह। इस जहाज़ में मैं जा रहा हूँ मेड्रेड। ये तंजीर से मेरा लास्ट ही कुछ मिनट से, और ये रियान एयर है, ये तंजीर से यही ऑपरेट होता है। तो तकरीबन कोई 1 घंटा और 5 मिनट का ये फ़्लाइट है और छोटा जहाज़ है, लेकिन तंजीर से यही ऑपरेट होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं मेड्रिड में कि मेड्रिड तक का सफ़र कैसे रहे। मोरक्को से निकलते निकलते मैं मोरक्को लोगों का, जिसने मुझे यहाँ पर होस्ट किया, मुझे वेलकम किया, मुझे टाइम दिया, सबका मैं एक का नाम नहीं ले सकता, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही अच्छे लोग हैं मराकेश के और दिल से प्यार करने वाले लोग हैं और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन मैंने गुजार दिया यहाँ पर, पता ही नहीं चला कि कैसे गुजर गए। तो कोई भी ना खुशगवार वाक़या
अभी जहाज़ में बैठ रहा हूँ, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ पेश नहीं आया। मैं मराकेश के जो दोस्त थे, तंजीर में जो दोस्त थे, कासाब्लांका में, सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही फिर आएंगे। तो इस वीडियो, अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाज़ के अंदर जा रहा हूँ और तंजीर को आखिरी मरतबा अपनी नज़रों से देख रहा हूँ। तो अभी अपनी सीट पे बैठा हूँ। जैसे ही सीट पे आ गया तो मेरे सीट पे ऑलरेडी कोई और बैठा था, कोई फ्रेंच बंदा था, लड़का था बल्कि। तो मैंने उसे कहा कि ये सीट मेरा है, मैं ऑलरेडी रिज़र्व कर चुका हूँ, मैं 10 यूरो इसके लिए एक्स्ट्रा पे कर चुका हूँ विंडो सीट के लिए। तो कहने लगा नहीं ये मेरा सीट है। तो मैंने कहा कि यार मेरा सीट है, अगर आपको चाहिए तो चलो बैठो। इतने में एयर होस्ट आ गई तो उसने उसे बता दिया कि यार ये इसका सीट है, ये इज़ राइट है। तो फिर मुँह के मुँह ही रह गया, फिर उठ गया दूसरी। मेरे ख्याल में अब भी कोई गलत सीट पे बैठा है दूसरी साइड पर, वो आपको ये जो नज़र आ रहा है। तो अभी भी मेरे ख्याल में गलत सीट पर बैठ चुका है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जहाज़ टेकअप के लिए रेडी है। अभी तक तो सब कुछ स्मूथ ज़बरदस्त जा रहा है। इमिग्रेशन में भी ऐसा कुछ नहीं था, बोर्डिंग में भी नहीं था। मेरे पास लगेज थोड़ा सा ज़्यादा था। मैंने जो टिकट के साथ लगेज लिया था 10 kg चिकन बैग लिया था और 8 kg जो स्मॉल बैग होता है उसमें 8 था। लेकिन मेरे पास 2-3 kg ज़्यादा था, उसका मुझे डर था, जिसकी वजह से मैंने अपने आप पे समझ लीजिए कि बहुत ही अपने आप को तकलीफ़ दे दी। लेकिन कुछ भी नहीं था, ना बोर्डिंग के दौरान, ना जहाज़ में एंट्री के दौरान, ना गेट पर, कहीं पर भी बिल्कुल भी नहीं पूछा गया मेरे लगेज के हवाले से कि आपका पास लगेज ज़्यादा है या ये है वो है। तो वैसे ही मैंने आपको थोड़ा सा तकलीफ़ दे दिया, लेकिन कभी कभार एहतियात के लिए और ये होना चाहिए, क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर हो ना कि ये मसला हो सकता है। लेकिन मैंने जितना देखा है यूरोप में और इन कंट्रीज़ में ना बहुत कोऑपरेटेड होते हैं ये स्टाफ वाले। वो अगर आपके पास कोई जीनियन बहुत बड़ा मसला ना हो तो ये आपको कभी भी तंग नहीं करते। तो एक्सपीरियंस यहाँ पर अभी तक मेरा अच्छा ही रहा है। पिकअप के लिए बिल्कुल रेडी है। और आपको बताता चलूँ कि तंजीर का एयरपोर्ट बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है। 2-3 एयरलाइन ही मेरे ख्याल में यहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, क्योंकि मैं एयरपोर्ट देख रहा हूँ तो सिर्फ 2-3 जहाज़ ही खड़े। एयर अरबिया का जहाज़ मैंने देखा और ये रियान का मैंने देखा, बाकी मैंने कोई जहाज़ मुझे नज़र नहीं आया। तो जितना बड़ा सिटी है उस लिहाज से अगर कंपेयर करें तो इसका जो एयरपोर्ट है बहुत ही छोटा है। दूसरी बात ये बिल्कुल आबादी के अंदर है। मैंने अभी तक जितने भी एयरपोर्ट्स देखे हैं ना तो वो सिटी से बाहर होते हैं। बिल्कुल समंदर के किनारे अटलांटिक ओशन। ये
फ्लाइट जैसे ही तंजीर से उठा, सिर्फ 1 मिनट बाद डायरेक्ट स्पेन में उतर गया, उतर नहीं गया, स्पेन में एंटर हो गया। तो इतनी शॉर्टकट 2 कंट्रीज़ का डिस्टेंस मैंने अभी तक अपनी ट्रेवल जर्नी में नहीं देखा, क्योंकि तंजीर और स्पेन का सिर्फ समुंदर का जो डिस्टेंस है सिर्फ 13 किलोमीटर है। और जैसे ही तंजीर से जहाज़ टेकअप हो गया, सीधे ही समंदर में एंटर हो गया और समंदर से सीधे ही स्पेन में जबराल्टर के वे से स्पेन में एंटर हो गया। तो बहुत ही शॉर्टकट रूट है, लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है इतना शॉर्टकट डिस्टेंस 2 कंट्री के बीच में। देर से ही मैं देख रहा हूँ, आई डोंट नो कि किस चीज़ के, अगर कोई जानता है तो बता दीजिए। बहुत खूबसूरत बागात है। Over 90% of our flights arrived on time. We hope you enjoyed. ये है मैड्रिड एयरपोर्ट। ज़्यादातर एयर यूरोप, रियान के जहाज़ मुझे नज़र आ रहे हैं, बाकी तो कोई मैंने कोई एयरलाइन देखा ही नहीं अभी तक। देखते हैं कोई और एयरलाइन नज़र आता है कि नहीं। इजी जेट होना चाहिए मेरे ख्याल में, पेगास होना चाहिए, तुर्किश होना चाहिए, क्योंकि वो तो यहाँ से मेरे ख्याल में ऑपरेट कर रहे। बाकी एयरपोर्ट ठीक ठाक है, तंजीर की तरह बिल्कुल छोटा एयरपोर्ट नहीं है। कार्गो के जहाज़ है, फेडेक्स का हो गया, DHL का हो गया। एक और जहाज़ आ रहा है, ये देख सकते हो, लैंड करने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाज़ मैड्रिड एयरपोर्ट पे लैंड कर चुका है। अभी जहाज़ से निकलेंगे और इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस चेक करेंगे। और सिर्फ 1 घंटे का फ़्लाइट था, इतना लंबा फ़्लाइट नहीं था। और यहाँ पर ये छोटे छोटे जहाज़ यही ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब लैंडिंग तो हैरियत से हो गया। ये है मैड्रिड एयरपोर्ट। अभी मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन की तरफ, तो इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। देखते हैं कि यहाँ पर इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस कैसे होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैड्रिड एयरपोर्ट से बाहर आ चुका हूँ और हैरान हूँ मैं कि यहाँ पर इतनी इजी इमिग्रेशन क्यों ये लोग करवाते हैं। बिलीव मी कि कुछ भी नहीं कहा गया, कुछ भी। पासपोर्ट दे दिया मैंने इमिग्रेशन ऑफिसर को, लड़की बैठी थी, उसने सिर्फ मेरे 2 ओल्ड और मेरा न्यू पासपोर्ट मैंने ज्वाइन किए थे स्टेपल के थ्रू, तो उसने वो सिर्फ सेपरेट किए और स्टैम्प मार दिया और कहा कि जाओ, बस यही था।
उसके बाद कस्टम वालों ने सामान तक चेक नहीं किया, कोई स्कैनिंग नहीं था, कोई कस्टम चेकिंग नहीं था, कुछ भी नहीं था। डायरेक्ट एयरपोर्ट से बाहर आ चुका हूँ। ये मैड्रिड एयरपोर्ट है। तो यूरोप का सिर्फ वहाँ पर वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लगना मुश्किल काम है। अगर वीज़ा लग जाए तो फिर यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई पूछ गछ नहीं है। लोग कहते हैं ये सवाल पूछते हैं, वो सवाल पूछते हैं। मैं पिछले साल भी आया था, मैं बार्सिलोना के थ्रू आया था इस मरतबा, इसलिए मैं मैड्रिड पे आया हूँ कि मैड्रिड का एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो पिछले साल कोविड का ज़माना था, कोविड का वक्त था, उस वक्त भी कुछ भी नहीं पूछा गया था मुझसे। सिर्फ उस टाइम कोविड का एक फॉर्म था, वो रिक्वायर था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। और आज भी कुछ भी नहीं, ना तंजीर पे मुझे तंग किया गया है, ना यहाँ पर कोई टेंशन, ना कोई पूछगछ, ना कोई सवाल। तो यहाँ पर सिर्फ आप लोगों का आना मुश्किल है। जब आते हो और आपके पास लीगल और वीज़ा सही होता है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, कोई पूछगछ नहीं है, कोई डिपोर्ट का, कोई इस तरह का सीन मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने जहाँ पर मेरा स्टे है होटल की तरफ हो, और ये वीडियो मैं यहाँ पर क्लोज़ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर मैड्रिड में। मैड्रिड भी एक्सप्लोर करेंगे, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। मुझे इस वीडियो में यहाँ तक मैं ये वीडियो चला रहा हूँ, मुझे दे दीजिए इजाज़त। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल लाजमन सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस पुर्तगाल के हवाले से है, माल्टा के हवाले से, मैड्रिड स्पेन के हवाले से बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली है। ये 5वां कंट्री है, आगे भी बहुत कंट्रीज़ अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं, तो सबका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये ट्रैवल आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ कि अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोग उससे कुछ फ़ायदा उठा सको। तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह अगर फेसबुक पर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।